हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मिक्सचर। आज हम देखेंगे झारखंड राज्य द्वारा आयोजित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र का सलूशन। ये परीक्षा आज यानी कि 17 मार्च को आयोजित हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इधर दिया है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2022 के, और यहाँ लिखा है पुरस्कार का क्षेत्र। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा डी, एन्नी एर्नॉक्स साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में पाई थी। किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान उसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ आप पुरस्कार का नाम देख सकते हैं, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। तो येलो स्टार कीवर्ड है, इससे आप गेस कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया और ये सूरीनाम देश के द्वारा दिया गया है। द कॉलिशन ईयर बहुत ही फेमस बुक है जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसमें कुल जो है 42 नहीं जबकि 32 राष्ट्र सदस्य हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सेकेंड। G20 के संदर्भ में कौन सा सही है? सबसे पहले ये देखा जाता है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। तो सही पूछा है तो इसमें बोल रहा है कि 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की। तो ऑस्ट्रेलिया से अध्यक्षता नहीं प्राप्त की, इंडोनेशिया से प्राप्त की, तो ये गलत है। लेकिन 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ था, ये सही है। तो केवल 2 हो जाएगा। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 44 यानी कि 44। 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की है? तो दिवाली के दिन अवकाश की घोषणा जो है वो न्यूयॉर्क जो है राज्य ने की है। यहाँ भी पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पद्मश्री प्राप्त करता है और यहाँ पुरस्कार क्षेत्र है। तो इसमें से श्री पी कल्याण सुंदरम जो हैं वो सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार पाए हैं, जो सही है। किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो वो है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किए गए थे? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति। जबकि 2024 अगर पूछेगा तो उसमें आप बोलेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। भारतीय संसद के नए भवन जो नया भवन बना है उसके वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट जो हैं वो कौन हैं? तो ये है बिमल पटेल। निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI यानी कि कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये भारत जो है वो संस्थापक सदस्य है इसका और UN की एजेंसी है ये, और इसका मुख्यालय पेरिस में न होकर नई दिल्ली रखी गई है अभी, और इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में की गई है। तो ये भी गलत है। तो थर्ड और फोर्थ गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड। UN की एजेंसी है ये। कृषि सूखा को परिभाषित किस किया जाता है? तो ये परिभाषित किया जाता है निम्न मृदा आर्द्रता यानी कि लो सॉइल मॉइस्चर का जब कम रहेगा तो उसको कहेंगे कृषि सूखा। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। इसका नाम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यायात्सो झील के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन कौन सा सही है ये बताना। यायात्सो झील जो है वो लद्दाख में स्थित है और जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है। तो ये भी सही है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, लेकिन सतलज नीति के द्वारा ये सिंचित क्षेत्र नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा C। लकड़ा वाला समिति 1993 संबंधित है गरीबी आकलन से।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो वो है व्हाइट बॉक्स। ये तीनों बॉक्स हैं वहाँ पे, ग्रीन, एम्बर एंड रेड, लेकिन व्हाइट बॉक्स अनुदान नहीं है। जलोढ़ मिट्टी यानी कि आलूवालियल सॉइल के संबंध में कथन दिए गए हैं, कौन सा सही पूछ रहा है? तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, इसमें बांगर और खादर स्वरूप में होते हैं, और मृदा जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा जो है यही मृदा है। ठीक है, इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो ये भी सही है, यानी कि थर्ड और फोर्थ अगर सही है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड भी सही होगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। PM कुसुम योजना जो बहुत ही पहले से चली आ रही है, तो ये संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से, एग्रीकल्चर सोलर पंप सिस्टम से। श्रम सहभागिता दर को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो ये परिभाषित किया जाता है कि नियोजित और नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात, मतलब टोटल जनसंख्या में कितने लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं और विलिंग टू वर्क हैं, उनका जो रेशियो होता है वो श्रम सहभागिता दर को परिभाषित करता है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो जारी की जाती है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है? तो ये लद्दाख में पाए जाने वाला दुर्लभ ऊँट प्रजाति है, ये गलत है, ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। ये स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से व्युत्पन्न है, तो ये सही है। अपनी चारागाहों तक पहुँचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं, ये भी सही है। प्राचीन समय में ये सिल्क रूट क्षेत्र था, ये गलत है, तो सेकेंड और थर्ड सही हो जाएगा। गिनी गुणांक जो है वो किस के संबंध में कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो ये समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है, ये भी सही है। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी, तो ये गलत है, असमानता उतनी अधिक होगी, तो ये गलत हो जाएगा। लॉरेंज वक्र के प्रयोग से उत्पन्न किया जाता है, तो ये सही है, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। डिब्रू सेखोवा जैव उद्यान जो है, डिब्रू से आप गेस कर सकते हैं कि डिब्रूगढ़ जो है वो आसाम में है, तो डिब्रू सेखोवा जैव उद्यान जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो असम में है। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है पर्यावरण क्षरण से, यानी कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोट्टा की प्रतिकृति मिली है? तो ये है क्षेत्र बनावली। नवपाषाणिक पूरा स्थल बुरुडीह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये ननाबदीज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? प्रशासनिक संरचना जो है ये दी गई है चाणक्य के समय की, यानी कि गुप्त काल की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल की। तो यहाँ देख लेंगे तो पहले सबसे पहले स्थानीय होता है यानी लोकल क्षेत्र पे, फिर उससे ऊपर द्रोणमुख होता है, फिर करवाटिका और संग्रहण जो है वो हेड ऑफिस होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो ये गुप्त वंश की शासिका थी, चंद्रगुप्त सेकंड की जो है से संबंधित हैं ये। संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम जो है वो तमिल ग्रामर से संबंधित है, यानी कि व्याकरण से। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो वो होता था मीर बख्शी। मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहते थे? तो ये कहते थे मुहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है तुंगभद्रा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये ध्यान देना है कि सही नहीं चुनना है, तो ये है लाल महल, बलबन से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये शिवाजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो ख्वाजा अब्दुस समद जो है वो नहीं है। 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो वो हुआ कराची अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किसने कहा था? रैयतवारी जो है, रैयतवारी वो एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, तो ये कहा था थॉमस मुनरो ने, और इन्होंने ही मद्रास क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा जो है, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो लगाया था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? तो ये इसका आंसर होगा इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो है वो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा
प्रकाशित की जाती थी। अमृतसर की संधि जो है महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी 1809 में लॉर्ड मिंटो के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये आर.के. लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। बाकी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन जो है, ये तीनों पुस्तकें जो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। मुख्य भूमि जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग जो है वो 30 डिग्री है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है, तो ये सही है। और मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, ये भी सही है। तो अगर आप ये दोनों नहीं भी जानते हैं और ये सर्च करें कि थर्ड सत्य हो और फोर्थ भी सत्य हो, तो ये केवल एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर हो जाएगा पहला सत्य, दूसरा असत्य और तीसरा सत्य, चौथा सत्य। यानी कि दूसरा जो है वो असत्य है, 2 घंटे का केवल अंतर होता है, बाकी सही हैं तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कर्क रेखा जो है सत्य पूछा है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, सही है। कर्क रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटती है, जो गलत है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ लगाएंगे अगर, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है मिजोरम। त्रिपुरा जो है वो कंप्लीट बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम ही एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा लगाता है। मणिपुर केवल म्यांमार, नागालैंड केवल म्यांमार। उत्तर से दक्षिण में पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर सजाना है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो सह्याद्री पहले कहते हैं, फिर उसके बाद होता है नीलगिरी, फिर उसके बाद होता है नमलाई, उसके बाद होता है कार्डमम हिल्स। तो आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? साबरमती, तापी, नर्मदा, तीनों गिरती हैं अरब सागर में। अरब सागर में गिरती हैं। और ये कृष्णा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। आम्र वर्षा जो है भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो वो है केरल और कर्नाटक, साउथ के राज्यों में आम्र वर्षा होती है। कौन सा कथन सत्य है? तो भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है। यह एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौरे से निपट सकता है। बरानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता जो है वो कम है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। रेन फेड क्रॉप नहीं है, रेन फेड क्रॉप यानी कि बरसाती जो होते हैं फसल। राजस्थान इसके अग्रणी उत्पादक हैं। तो फोर्थ सही है और थर्ड सही नहीं है, तो थर्ड वाले को हटाते जाएंगे। अगर फोर्थ सही है तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास जो है वो आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है। तो ये है शहर से गांव, शहर से शहर, गांव से शहर और गांव से गांव। जनसंख्या आकार के आधार पर इनमें से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? तो ये है अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये संभवतः, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, यूएस से प्रेरित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है? तो वो है अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि डीपीएसपी जो हैं वो नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। तो अनुच्छेद 37 है। किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ा गया और SC/ST को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो ये है 57 का जो है वो है 77वां संविधान संशोधन 1995। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के बारे में सही है? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी।
यह एक वैधानिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये दोनों कथन जो हैं वो सही है। यह इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं की विनियमित करने के लिए की गई थी। ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में न होकर दिल्ली में है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो ये चारों समितियां जो हैं वो नियुक्त की गई थी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जैसे LM सिंघवी समिति, GV राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। सुशासन दिवस जो अटल जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी कि क्रिसमस पे मनाया जाता है, यानी कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के बारे में सत्य नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों में अक्षमता और दुर्व्यवहार होने के आधार पर ही नियंत्रक और परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये सही है। और ये भी सही है कि अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। तो गलत क्या है? ये है उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन होते हैं, तो ये जो है वो गलत है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि सही नहीं है पूछा है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोगों में तर्कसंगत प्रतिबंध क्या क्या हैं? तो वो हैं राज्य की सुरक्षा, मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था। तो 1, 2, 4 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? यानी कि पेशा 1996 किस समिति के रिकमेंडेशन से लागू की गई थी? तो ये है भूरिया समिति। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो वो है औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार जो है वो किस सूचकांक को माना जाता है? तो वो है औद्योगिक श्रमिकों। शहर में क्या होंगे? औद्योगिक श्रमिक होंगे। उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आधारित होता है। गांव में कृषि श्रमिक होते हैं, तो कृषि श्रमिकों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण में होता है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का मूल्यांकन जो है वो कृषि क्षेत्रों में CPI के आधार पे होता है। भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है? तो ये है दाल यानी कि दलहन। निम्नलिखित में कौन सा नकद फसल नहीं है यानी कि कैश क्रॉप नहीं है? तो वो है मूंगफली। जूट, ज्वार, गन्ना है। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया गया है? तो वो है पारिस्थितिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक, उपयुक्त सभी। जोहानसबर्ग में सतत विकास सम्मेलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन हुआ था, वो किस वर्ष आयोजित हुआ? तो वो हुआ था 2002 यानी कि ऑप्शन बी। सतत विकास क्या है? आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास यानी कि उपयुक्त सभी। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? तो वो आया 1987 के ब्रंटलैंड सम्मेलन में। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए थे तब शुरू की गई। यहाँ क्या किया है? सूची 1 बोला है और सूची 2 बोला है और बोला है सही उत्तर का चयन कीजिए सुमेलित करते हुए। तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं मालूम है तो आप ये जानते हैं कि भूमि सुधार जो है वो भूमि चकबंदी पर आधारित है, यानी कि B का 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा A। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो क्या होता है? ऐसे होता है और फिर कंप्रेशन होता है, फिर ऐसे होता है, फिर कंप्रेशन होता है। तो ये कंप्रेशन हो गया, ठीक है, C और C, इसके बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है। यानी कि एक वेव बनाएंगे अगर आप, तो ये क्या पूछ रहा है? डाउन टू डाउन के बीच की जो दूरी हो क्या कहलाती है? तो वो लैम्डा कहलाती है। यानी कि जो है एक्सपेंशन कंप्रेशन। यहाँ पे क्या है? अप हाई लो। तो दो लो के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। निम्न में से प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि मतलब इको जो है वो ध्वनि के रिफ्लेक्शन पे आधारित है, यानी ध्वनि के परावर्तन पे आधारित है।
प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापक है, यानी कि दूरी, यानी कि ये ऑप्शन। निर्वात में गमन कौन सा नहीं कर सकता है, तो यहाँ ध्यान देंगे नहीं कर सकता है। तो प्रकाश जो है कर सकता है, ऊष्मा भी कर सकता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कर सकता है, ध्वनि नहीं कर सकता है। वाहक रेडियो तरंगों पर सूचना के लिए अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। तो प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो वेव्स इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एक तरंग होती है रेडियो तरंग, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन वाली जो है वो चढ़ा के भेज दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, तो ये है खरगोश। अंगोरा खरगोश एक प्रजाति होती है। रैम के बारे में क्या सही नहीं है, तो तुरंत देखते ही नहीं लगा देना है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो ये एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, सही है। ये एक वाष्पशील मेमोरी यानी कि वर्चुअल मेमोरी है। यह एक भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, बी। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सही नहीं है। किसकी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइबर वेंटिंग। मतलब एक वेबसाइट पर दूसरे की शिकायत डाल दिया गया। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अंग जो है वो गणना करता है और परिणाम देता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है इसका आंसर। आईसीएआर दिवस जो है वो 16 जुलाई को मनाया जाता है। चावल का वैश्विक जीन बैंक जो है वो फिलीपींस, यानी कि ये ऑप्शन है। गन्ना जो है कम दीप्तिकाल का पौधा है, क्योंकि गन्ने में जो क्या होता है, ज़्यादातर जाड़े में जो है वो पुष्प आते हैं। तो जाड़े में क्या होता है, दिन छोटा होता है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं इसको, यानी कि कम दीप्तिकाल का पौधा। मक्के के भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 20। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है, तो ये है एबीसी जीनोम। क्षारीय भूमियों को सुधार किया जा सकता है, तो वो जिप्सम के प्रयोग के द्वारा। लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है, तो ये झारखंड स्पेसिफिक है, तो इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, और सब झारखंड स्पेसिफिक है। ये एक और है, संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो वो है मरांग बुरु। फिर है राजकुमारी कुष्ठ आश्रम। कुष्ठ आश्रम 1895 जो है वो कहाँ है, तो ये देवघर में है। फिर आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही नहीं, यहाँ भी देखते हैं। विश्व वातावरण दिवस, यानी कि पर्यावरण दिवस लिखना चाहिए था, लेकिन वातावरण दिवस लिखा है, वो कन्फ्यूज कर दिया, तो 5 जून हो गया, यानी कि सही है ये। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सही है। तो सही नहीं पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। 2023 में किस राज्य ने सीखो और कमाओ कार्यक्रम का प्रारंभ किया, तो वो है मध्य प्रदेश। धन्यवाद।